आप सभी साथियों को हर्ष छिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हाल फिलहाल इस वक्त हर्ष छिकारा पेज पर लाइव हैं, 9 बजे का समय है। इस वीडियो को एक बारी पूरी की पूरी समझना यह आप सबसे विनती है। खतरे की घंटी बज चुकी है भाई। उस खतरे से हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे निपटा जाएगा, वो आपके और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी से गुजारिश है, कोशिश करना यह वीडियो पूरे हरियाणा और पंजाब को सुनाई जाए। चाहे वो कैसे भी करके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहना। मैं जब तक अपने विचार और अपनी बात शुरू करता हूँ, सबसे पहली चीज़, आज मदद करने के लिए लितानी गांव में गए थे, साथ में गए थे दिनोदा गांव में। उनमें हमने 2 परिवारी से लगे जो हद से ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा गरीब थे। क्योंकि एक बुढ़िया बुजुर्ग जिसकी उम्र होगी लगभग 65 साल के करीब, उसका तो मकान ना पड़ गया, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। और एक ऐसी बुजुर्ग औरत जिसका 3 बेटी मजदूरी करे हैं, डांगरा नगाम त भर सूखे में बांधने के मारे खेता में बांध रहे। अब बात यह आती है, सबसे पहली जो चीज़ है आप सभी को बता देता हूँ, जिसा भी मारे तो होया, उन परिवार के लिए आज दोनों परिवारों को 31 हज़ार रुपये दिए, यानी कि 62 हज़ार रुपये उनके घर थी हमने आज पहुँचाए। मैं सबसे पहले तो एक ऐसे दानवीर करण का धन्यवाद करना चाहता हूँ। असल में मेरी ताकत है, जो मेरे बैकबोन है, मेरे भाई हैं। मेरा भाई है पवन दैया, गड्डी थे शेषाने वाली गड्डी जिसने कहा रखर खोदे में, और साथ में है मेरा बड़ा भाई परवीन बनिया, भाई का गाँव गांधरा है। दोनों प्रॉपर्टी का काम करा रहे हैं खर खोदे में। ये बिना कहे आज तड़के तड़क जब मैं सूता उठा, जिस टाइम बिना कहे घर पर आकर मेरे तक 1 लाख रुपया नगद दे कर गए। हमने नहीं बेरा भाई, मारी तरफ तक कितने भी ला दिए, जरूरतमंद के लिए लगा दिए, तेरा काम। वो 1 लाख रुपया मेरे तो दोनों देंगे। उस 1 लाख रुपये में काज 31 हज़ार रुपये उन दोनों परिवार दे दिए, यानी कि 62 हज़ार रुपये उन परिवार दे दिए। इब उन देने के बाद बच्चे कितने, 38 हज़ार रुपये तो वे, प्लस 13 हज़ार रुपये और ये 50, 100, 10, 20 भाइया ने भेज रखे जिनने भी। तो ये जो रुपये हैं, ये मेरे पास लगभग 51,300 रुपये बच रहे हैं हाल में। कोई भी वास्तव में वाक्य में जरूरतमंद हो, उसकी मदद करने की कोशिश करांगे। किसी गांव पर कोड चना रही हो, इनका डीजल तेल के में दिया जाए या कोई ऐसा संसाधन दिया जाए जिसके कारण उस गांव में सारा लाग जाए। सब तो पहली बात तो ये, वे रुपये मेरे दौरे धरे हैं। धन्यवाद करना चाहूँ मैं परवीन बनिया गांव गांधरा का, और पवन दैया, मेरा दोनों बड़े भाई हैं। पवन दैया गड्डी से साने वाली, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई साहब। न्यू चाहूँ हाँ, इसे भैया का प्रॉपर्टी के काम और ज़्यादा बरकत हो, और मैं तो न्यू चाहूँ आप और ज़्यादा सारा लाओ किसी न किसी गरीब के। इस समारे में तरते नुका करो, हम किसी का रुपया खावांगे नहीं। जो मार दो रहा होगा वो सब तो बताओगे। चुपचाप दे के गए थे, साइलेंट तरीके थे। गैल न्यू कही थी ना हमारा कि तो नाम लेना ना शो करना, पर मैं नाम लेने पर गर्व महसूस करता हूँ। अब और भाई भी आवें, आगा आवें इन चीज़ों के लिए। कुछ भाई ऐसे जो नीचे कमेंट करने लग रहे, भाई हम भी मदद करना चाहो, जब सच्ची में मदद करना चाहो ऐसे ऐसे गरीब परिवार हम बताओगे भाई। हमारा काम है, वो नंबर लिख लेना। मेरा पर्सनल नंबर है 839 88 88 901, मेरा नंबर है यो खुद का। दूसरा नंबर है 77 लगातार 40 48 77। इन नंबर पर संपर्क कर सको हो आप लोग जो जिस प्रकार का दान देना चाहते हो, या कोई गरीब परिवार लागू उसकी हमने मदद करनी है। ऐसा परिवार हो वाक्य में जिसने जरूरत है। अब काम की बात, जो साथी ये सोचते हैं भाई अब यो बुरा समय बाढ़ आ रही, यो बुरा समय नहीं है। बुरा समय इसके बाद आएगा, ज्यादा बुरा समय होगा। आप लोगों को बता देता हूं, पहले तो शर्म नहीं आती उन नेता मंत्रियों ने जो ट्रैक्टर पर बैठ बैठ कर गामा के दौरे करने लग रहे हैं, और फिर भी अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट गे रहे हैं फलाने गांव का जाकर हमने निरीक्षण कराया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, उस निरीक्षण से हो के जागा, क्या उस गांव का भला हो जाता है? गांव वाले थारे श्याम ही तो बोल को नहीं सकते, जितने नेता मंत्री उन तक ये वीडियो पहुंचाना जरूरी, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो भाई। मैं ये चाहता हूं शेयर करके उन नेताओं के चमचों तक और उन नेताओं तक यह वीडियो जरूर पहुंचाने का काम करें।
गांव वाले पता के कहे, किसी भी गांव के, हर गांव के आदमी की सोच, अग भाई चाल का आजा है, ट्रैक्टर मारा, मारे ट्रैक्टर पर बैठेंगे और मारे ट्रैक्टर पर बैठ कर पूरे गांव का दौरा करेंगे और पूरे गांव का दौरा करके उड़े उड़े का जाएंगे, जड़े जड़े का मतलब आसान नहीं हो। फिर जो उसका सबसे निजी आदमी होगा पी के उसके घर चा पानी और फिर ये पूछेंगे फोटो ठीक आ गया जी, बढ़िया आ गया, डाल देते इसने सोशल मीडिया पर। इससे गांव को क्या बेनिफिट होता है ये दौरे करे थे। असली जड़ और असली नुकसान के आप लोगों को बता दूं। नुकसान सुनना चाहो तुम, अकेले पंजाब का नुकसान बताता हूं, वो मारे तो पूरा ना हो, उसको पूरा कौन करेगी? सरकार। उसको पूरा कौन करेगा? नेता मंत्री। तार तो नहीं पूछना चाहूं पंजाब में कितना नुकसान हो रहा होगा। सुनो आज ध्यान से, पंजाब के अंदर लगभग 4.25 लाख एकड़ जमीन खत्म होगी, जो लाग रही थी, जो तबाह होगी। 4.25 लाख एकड़ का लगभग आप अनुमान लगा निकालोगे 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान है। इससे दूसरा 3 लाख पशु बारिश में बह गए और मर गए। अब जो 3 लाख पशु बारिश में बह रहे हैं, मर रहे हैं, लगभग अनुमान 2,000 करोड़ रुपए के हुए थे। अब सबसे बड़ी चीज है, गाड़ खराब होगी, घर खराब हो गए, ट्रैक्टर खराब हो गए, मशीनरी खराब होगी, रोड खराब हो गए। इन सब को जब टोटल जोड़ के देखोगे, एक अनुमानित आंकड़ा 1400 गांव हैं, एक गांव गैलिया घना नहीं, 3 करोड़ रुपया के नुकसान के हिसाब से भी 4200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। यो इस सारे सौदा न जब आप लोग जोड़ते हो तो कुल नुकसान ये बैठ गया लगभग 10,000 करोड़ रुपए के नजदीक। इससे दूसरा सड़क, पुल, बांध 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान यो लिया। अब बात ये आती है, बहुत सारे मेरे किसान ऐसे हैं जिन्होंने जो जमीन है वह लोन पे लेकर या ब्याज पे लेकर लगा रखी या वादे पे लेकर लगा रखी, वो नुकसान अलग से। यानी कि लगभग अगर पंजाब की गाड़ी पटड़ी पे लेनी है, केंद्र सरकार ने कम से भी कम 12,000 करोड़ रुपए देने चाहिए। जब ये 12,000 करोड़ रुपए वहां मुआवजा मिलेगा, वहां के जितने साधन हैं वे तब सुधरेंगे और तब सुधार में आएंगे। अब बात आती है हरियाणा की। अगर हरियाणा की बात करें, जितने गांव डूब रहे हैं, अगर वे ये सोचते हो भाई 10 दिन पीछे पानी उतर जाएगा, 20 दिन पीछे पानी उतर जाएगा और पानी उतरने के बाद हमारी गाड़ी उल्टी रोड पर आ जाएगी, फरी में सोच रहे हो ये बातें। उसका रीजन है, जिन गाड़ा में पानी खड़ा है, जिन गाड़ा में 15-20 दिन पानी खड़े न हो लिए, वो पानी एक भी ना कम से कम और ना लकड़े, उस रोड को खत्म समझना, उस गांव के जितने मकान उन खत्म समझना, क्योंकि उनकी सारी नींवें कमजोर हो चुकी हैं। आज वे बेशक ना पड़ो, लेकिन जब तुम उल्टा रहना शुरू करोगे, उनका भरोसा नहीं है वे 5 दिन में पड़े कि 10 दिन में पड़े। इब गामा के गांव तबाह हो रहे हैं, तो उनको सुधारेगा कौन? आप और हम नहीं सुधार सकते। पूरी जिंदगी में हमारे बाप दादा कमा मर लिए, जबकि तो जाकर शहर लकोण का एक छोटा ढूंढ बनाया है, और वो ढूंढ जमींदार का जब पड़ जाए या पड़ने की हालत में हो जाए है, तो भाई साहब वो दोबारा बनाने की हिम्मत और रोका दोनों चीज ना होती। तो इस मारे जो भी हमारी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, जितने भी नेता मंत्री, MP, MLA, CM, उन सब से गुजारिश है, इस टाइम पर चुप रहे तर छुपे तक काम ना चल रहा है। उदाहरण के तौर पर दनोदा गांव के और लेतानी गांव के उड़े के आदमी आज उन्होंने बेरा था CM, हमारे हरियाणा का CM रोड के ऊपर तब फतेहाबाद प्रोग्राम में जागा, तो उसने रोकांगे आज रास्ते में, उस तो वार्तालाप करांगे, जी हमारे गांव में डूब रहे हैं कि मैं समाधान करो। CM ने समाधान कर दिया, CID तब पता लग गया, अगर रोकेंगे। CM ने अपना रास्ता ही बदल लिया, सीधा डायरेक्ट फतेहाबाद चला गया। अब दुर्भाग्य की बात यह है, जब वोट लेनी हो, जब ये गामा में पैर पकड़ कर छोड़ते कोन्या, और जब हमने इनकी जरूरत पड़ा है, जब ये हम न पाते कोन्या, तो सिस्टम में कमी नहीं, सबसे पहले तो यह कमी थारे में है। जब तक तुम अपनी अंतरात्मा ने नहीं सुधारोगे ना, तब तक ये नेता मंत्री सुधर नहीं सकते।
ये तो टिकट ले काम है, चुनाव तो एक महीना पहले गामा में बढ़े हैं और जीत को उस कुर्सी पर फिर बैठ जाए। सोचने की बात है ये। दूसरी भाई बड़े अपमान की बेइज्जती की बात है। कल दो गामा आपस में एक पानी को निकालने के लिए झड़प हो रही, लड़न लाग रहे, वो उस पर डले फेंक, वो उस पर है। अरे रुक जाओ रे, गाम को अंडेगे तो हो गया, आपस में भाई है तो हो गए, तुम आपस में सारे किसान भाई तो हो गए। अरे फसल डूबगी ससुरी और हो जाएगी। जमींदार तो बड़ा दिल तक किसी का भी ना होता। आपस में क्यों फूट टूट कर मरने लाग रहे हो? मानस उल्टा आ जाएगा के जब गांव गवांड के आपस के मुंह के बोलना नहीं रहेंगे, मुंह के बोल ना रहे तो भाई क्या करोगे रे तुम? कल है जीवन बहुत लंबा हो, आपस में बनाए बिना काम नहीं चल रहा। आप सब तो इतना ही कहना चाहूँ हूँ, अपनी एकता बना लो रे। वो पंजाब तो ये सीख लो कि मैं उनका इतना विनाश होने के बाद भी उनके अंदर एकता है और आप लोग आपस में लड़न लाग रहे हो। कम से कम न्यू पत्थरबाजी तो ना करो रे। जय इतनी लड़न की हिम्मत दिखाओ, सरकार आएगा लठ बजा लो, ये नेता मंत्री आगे लड़ लो अपने हक के लिए। भाई बेराना क्यों थारी आंख बंद हो रही है या थारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है? हरियाणा की राजनीति, हरियाणा के आदमी को मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं, खुद हरियाणवी होते हुए। बाकी सब कुछ समझ गया। राजस्थान के कोने कोने में बता सकता हूं वहां की किस आदमी की कैसी सोच है, किस नेता मंत्री की किसी सोच है, कौन सी विधानसभा के क्या हालात है। पंजाब में गया हूं, पंजाब की बता सकूं हूं, लेकिन हरियाणा आज तक यहां रहते हुए मैं खुद हरियाणवी तब भी समझ में नहीं आ रहा। भाई इतना ये कहना चाहूँ हूँ, आप समझो यो एक उल्टा समय है, विपता का समय है, मुश्किल हालात हैं। एक दूसरे की मदद करो जितनी हो सके, एक दूसरे की मदद करो। रिक्वेस्ट है, जूत ना बजाओ। और कल भाई मैं इतना ये कहना चाहूँ हूँ, जितने जो भी सांगवान गांव के आसपास के साथी है, सांगवान का मेरा दोस्त मिंटी प्रधान, बहुत पुराना साथी मेरा, उसका खुद का गांव डूब रहा। कल सांगवान गांव में आवांगे, जितने नज़दीक के साथी हों उन सब से मुलाकात होगी। आने का जो हमारा टाइम होगा हमारा लगभग दोपहर के 1 बजे। और भाई कोई मदद करनी हो किसी भी प्रकार की, हम 24 घंटे तैयार हाँ। मदद लेने वाले भी मदद देने वाले भी। कुएँ को ना भरे भाई, मेरे रुपया के कुएँ भरे हैं। थारा ही चुन है, थारा ही पुन है। किसी का जुगाड़ ठाडा है वो संपर्क कर लो भाई, किसी की नीयत ठाडी है वो संपर्क कर लिया करो, गरस भाई हमने मदद करनी है। किसी का जुगाड़ बोदा है वो संपर्क कर लिया रो भाई, उन पे लेकर उन ते दे दिया। जिसा थोड़ा बहुत हमारे दोरे तो लग वो ला दिया, जिसा हमारे दोरे समय है समाज थी वो ला दिया, जिसा तेल पानी लगा अपने दोरे तो वो लान लग रहे हैं। यो ये कर सकते हैं। मेवात के आदमी भाई देखो, मेवात के बारे में क्या कहा। उन लोगों के पास मस्जिदें हैं, मस्जिदा के जितने गुल्लक थे उन गुल्लकों के भी ताले खोल दिए उन आदमियों ने। क्या करेंगे इस धन का जो इकट्ठा कर रहा क्या है? ऊपर वाले का आदेश सही से कितन की लाओ, इसीलिए वो पैसा इकट्ठा किया जा है। उन्होंने वो सारा पैसा मंदिर उनके मस्जिदा के गुल्लक खोल खोल कर वे उन पैसे न पंजाब ले जान लग रहे मदद के लिए। गुरुद्वारा के सारे के मुंह खुले रहे हैं 24 आवर 24 घंटे वे लगे रहे हैं। इसीलिए मैं इन लोगों को सलाम करता हूं। इसीलिए मैंने कहा करूं, आप जब तक किसी के बारे में जानते नहीं ना कुछ हो मत बोलिया करो। दूसरी बात मैं ये चाहता हूं जितने हमारे मंदिर हैं हम उनमें जो दान दिया, हाँ जरूरत पड़ने पर उन मंदिरा के ताले भी न्यू खुलने चाहिए, ताकि हम भी घरों के साथ न्यू का हमारे मंदिर भी 24 घंटे तैयार रहे हैं। यही हमारी खूबसूरती। किसी ना लेके जाना यो पीछा, ना यो किसी के काम आना या डे रह जाना है। तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा इस पीड़ा में, एक तो भाई ये जो नेता मंत्री ने पहचान लो, ये बात खुल कर कोई ना कह, सब न डर लागे सरकार है। और जिन राजनीति करनी हूं आगे किसी न किसी पार्टी से टिकट लेनी है, राजनीति तो मैंने भी करनी, चुनाव तो मैं भी लड़ा हूं गोवाना थे, तो वो लड़ाई अधूरी रह रही। मैं चुनाव आ रहा हूं, मेरे आप अपने घर में बैठे हो, मेरे दिल में आग हवा, मैं इंतजार न्यू करूं हूं कद 5 साल पूरे होंगे। जो हार का कलंक मेरा लाग रहा मैं उसको कब उतारूंगा वो मेरा दिल और मेरा ईमान जानता है। लेकिन मैं पानी को ना मारूं, अगर मैं किसी नेता मंत्री या किसी पार्टी का पानी मारने लग जाऊंगा। इसी कमी के कारण चुनाव हार रहा हूं। ना तो
पब्लिक में रुपया लाने की बजाय किसी नेता मंत्री की गोज भरता, टिकट लेता, आराम तो चुनाव लड़ता, आराम तो जीत जाता। गुलामी मंजूर नहीं, बेकना मंजूर नहीं, ना कदे होगा, अपना यो रूल है। तो बस इतना ही कहना चाहूँ भाई, आप जो मदद वाले साथी हैं वे आगाओ, और अपने जितने नेता मंत्री किसी भी गामा मावे हैं उन्हें ट्रैक्टरा बठा बठा मत घुमाओ। वे बटेऊ को ना सरकारी बटेऊ हैं, वे अंडर जो पैदल के करने भीड़ जोड़ो तम उनती, उन जिस जगह में तुम रहो उड़ेगा घुमाओ ना पैदल, जब बेरा पटेगा है भाई। तो उनसे सवाल जवाब करने सीखो, स्वयं उनका सारा मत बनो। आकुन लकोण लाग रहे हो तुम लोग, गलत बात है ये। वीडियो अच्छी लगे, ठीक लगे, इसने शेयर करके आगे पहुंचाइयो, ताकि और साथी भी विचार ले, विचार सोचें, और ये चीज़ें मिलजुल के इस लड़ाई तक पार पावा। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा, जितने जो भी साथी हैं भाई, किसी और परिवार की कल ने मदद करा, परसों मदद करा, तो वे संपर्क कर सकते हो। संपर्क नंबर सारा दोहरा पेज के ऊपर भी लिख रखा। इतने प्यार प्रेम तो आप लोगों ने बात सुनी, जितने जो भाइया ने जो भी सहयोग करा, उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। राम राम, जय हिंद।